ज़्यादा ख़तरनाक जम्मू कश्मीर की सड़कें हैं। जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर साल 2018 से लेकर साल 2022 तक 4,287 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जब आप इसका मुकाबला साल 2019 से लेकर साल 2023 तक जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं उसके कारण जो सिविलियंस की शहादतें हुई, फौज के जवानों की शहादतें हुई या आतंकवादी मारे गए, जब उसको टोटल आप करते हैं तो 1242 के करीब ये फिगर आता है। तो उसका मतलब ये होगा कि आतंकवाद के कारण आम लोगों की जानें जाती हैं, आतंकवाद के कारण फौज के जवान शहीद होते हैं और आतंकवादी बनने की वजह से आतंकवादी मारे जाते हैं। तो ये फिगर 1242 है, लेकिन जब आप सड़क हादसों पर नजर दौड़ाते हैं तो 4,287 मौतें 5 सालों में। और अगर इन 5 सालों के फिगर में से साल 2018 के 984 के करीब या 1000 बाहर निकाल दे तो 3200 के करीब लोगों की मौत जो है वो 4 साल में हुई है। और जब आप 4 साल की बात करते हैं तो आप जब 32 को 4 से, तो लगभग आप यूं समझ लीजिए कि 1242 के कंपैरेटिवली 3200 तो लगभग 3 गुना ज़्यादा मौतें जो हैं वो सड़क हादसों में हो रही हैं। और अगर थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा तो आप खुद हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद पर नकेल कसना होना चाहिए, प्राथमिकता करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ना भी होना चाहिए, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जम्मू कश्मीर की सड़कों को सेफ बनाना, महफूज बनाना। पूरे देश का फैटेलिटी रेट यानी सड़क हादसों में लोगों की जो मौत होती है वो 5.2 के करीब है, जम्मू कश्मीर का 4.1 है। ये महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य से ज़्यादा है, उत्तराखंड से ज़्यादा है, गोवा, गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज़्यादा है। सोचिए, दिल्ली से ज़्यादा फैटेलिटी रेट जम्मू कश्मीर का है 4.1। यानी दिल्ली जिस दिल्ली में दुनिया भर की गाड़ियां चलती हैं और जिस दिल्ली में रफ्तार दिल्ली का दूसरा नाम है, उस शहर में भी फैटेलिटी रेट 4.1, और माफ कीजिएगा उस शहर में फैटेलिटी रेट जम्मू कश्मीर से कम और जम्मू कश्मीर का फैटेलिटी रेट 4.1। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर की सड़कें सुरक्षित नहीं हैं, जम्मू कश्मीर की सड़कें सेफ नहीं हैं। साल 2018 की बात करें तो 5,978 के करीब सड़क हादसे हुए, 2019 में 5,796 हुए, 2020 में कोविड का लॉकडाउन था, उसके चलते सड़क हादसे कम हुए, लेकिन तब भी 4,860 के करीब सड़क हादसे हुए। 2021 में 5,452 सड़क हादसे हुए, 2022 में 6,092 के करीब सड़क हादसे हुए। यानी सड़क हादसों का नंबर जो है वो साल 2022 में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे जम्मू कश्मीर में होते हैं, और जो पूरे देश भर में सड़क हादसे होते हैं उसका 1.27% सड़क हादसे जम्मू कश्मीर में साल 2028 में हुए, और अब यह बढ़कर 1.3 हो चुका है साल 2022 में। यानी हमारा शेयर, हमारा योगदान देश के सड़क हादसों में 1.3% के करीब, और ये यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा, और इन यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ भी आती है और दिल्ली भी आता है। यानी दिल्ली से ज्यादा सड़क हादसे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों की जानें गई तो सबसे ज्यादा लोग 996 के करीब 2019 में मारे गए। 2018 की बात करें तो 984 के करीब लोगों की मौत हुई। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन के बावजूद 728 लोगों की जान सड़क हादसों में गई। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 774 हुआ, और 2022 में यह आंकड़ा और बढ़ा और 805 हुआ। यानी आपका आंकड़ा करोड़ों रुपए का चालान करने के बावजूद बढ़ रहा है। आपका आंकड़ा सख्ती जो आप कहते हैं हम करते हैं उसके बावजूद बढ़ रहा है। आपका आंकड़ा मोटे चालान करने के बावजूद बढ़ रहा है। इसका मतलब जो पॉलिसी, जो प्लानिंग आपकी है वो नाकस है, वो कमजोर है, वो बेकार है, इसीलिए उस प्लानिंग का असर जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर फैटल रोड एक्सीडेंट्स की बात की जाए, भयानक रोड एक्सीडेंट, साल 2019 में 1,433, साल 2020 में 1,163, साल 2021 में 1,206 और साल 2022 में 1,428। यानी ये फैटल रोड एक्सीडेंट्स का आंकड़ा भी बढ़ा है। और साल 2022 की अगर बात की जाए और टोटल इंजर्ड की अगर बात की जाए अभी तक, तो 8,372 लोग जख्मी हुए हैं सड़क हादसों में। और उसके बाद नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए, जिस नेशनल हाईवे के एसएसपी नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी सड़क हादसों को रोकना भी और सड़कों को लोगों के लिए महफूज बनाने के साथ साथ में ट्रैफिक के कंजेशन को रोकना भी होना चाहिए। 2019 में
2081 हादसे नेशनल हाईवेज पर हुए जम्मू कश्मीर में, 2020 में 1512, 2021 में 1899 और साल 2022 में 2378 के करीब करीब सड़क हादसे जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवेज पर हुए। और उसमें बेशतर योगदान अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा का होगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई अचरज या इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आतंकवाद के फिगर्स की बात करें तो साल 2019 में SATP, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की अगर मैं बात करूं, उस पोर्टल पर जो फिगर्स आए हैं उसमें बताया गया कि 283 लोगों ने अपनी जान जो आतंकवाद के कारण 2019 में गंवाई। 2020 में यह आंकड़ा 321 हुआ, 2021 में 274 और 2022 में 253 और 2023 में 111 के करीब करीब लोग जो हैं लोगों की जान आतंकवाद के कारण गई। इसमें सिविलियन जो शहीद हुए, फौज के जवान जो शहीद हुए, और उसके बाद एक बड़ा फिगर इसमें आतंकवादियों का है जो मारे गए हैं पिछले 5 सालों में। टोटल आता है 1242 में 800 के करीब करीब आतंकवादी हैं। सिविलियन और फौज के जवानों की तादाद थोड़ी सी है, लेकिन उनकी भी शहादतें हुई हैं। और अगर मैं सिविलियंस की बात करूं तो 152 आम नागरिकों की जान पिछले 5 साल में गई है। अब आप इसका कंपैरिजन, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस जब 4227 आम नागरिकों के साथ करते हैं तो आप सोचिए कि फिगर कितने टाइम्स ज्यादा सड़क हादसों की वजह से है। आप सोचिए, सड़क हादसों को लेकर एटीट्यूड और टेम्परामेंट में कोई बदलाव नहीं आ रहा। कल बहुत अच्छी एक तस्वीर रियासी से देखने को मिली। रियासी में अभी डोडा से ट्रांसफर हुए हैं विशेष पॉल महाजन डिप्टी कमिश्नर के तौर पर। कल सड़क पर नजर आए, गाड़ी में चढ़े और उनसे पूछा कि आप ये बताइए आप गाड़ी के अंदर खड़े क्यों हैं, दूसरी गाड़ी का इंतजार क्यों नहीं कर रहे। लोगों का भी जवाब जो है वो परेशान, हैरान करने वाला था कि जनाब यहां तो गाड़ियां ही कम हैं, हम जाएं तो जाएं कैसे। यानी जान जाए चलेगा, लेकिन जाना ओवरलोड में है। हादसा हो, जाना ओवरलोड में है। और जब ओवरलोड के कारण हादसे हो तो इल्जाम सरकार के ऊपर लगाना है, सड़कों के ऊपर लगाना है और बाकी चीजों के ऊपर लगाना है। 3 चीजों की जबरदस्त जरूरत है। नंबर 1, ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 2, गाड़ी का परमिट। नंबर 3, गाड़ी की फिटनेस। और नंबर 4, अलग अलग नाकों पर जहां आप कल तक आप आतंकवाद के चलते लोगों को रोककर गाड़ियों के अंदर जाते थे और देखते थे कि किसके पास क्या सामान है, अब जरूरत है कि सामान के साथ साथ में गाड़ी में जो ओवरलोड 5 सवारियां 10 सवारियां हैं उनका भी चालान किया जाए। उन्हें भी 5-5, 10-10 हजार के चालान पकड़ाए जाएं और उन्हें कहा जाए आपको क्यों ये कानून की खिलाफ वर्जी की, आप क्यों किसी बस में बस में चढ़े जिसमें आप जानते थे कि सीट पर बैठने के लिए जगह नहीं है, आप क्यों खड़े रहे बस में। ओवरलोड को चेक करना ये जिम्मेदारी पुलिस की, आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कर दीजिए। आप देखिए आपके रोड एक्सीडेंट्स में कितनी कमी आएगी। सड़क के ऊपर, खासतौर पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जिस पागलों की तरह सुमो वाले, टैक्सी वाले और बस वाले गाड़ियां चलाते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाने चाहिए, उनके गाड़ियों के परमिट जब्त करके उन्हें कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो आदमी खतरनाक तरीके की ड्राइविंग नेशनल हाईवे के ऊपर करता है उसे कोई हक गाड़ी चलाने का नहीं है। रोजी रोटी चली जाती है, जाने दीजिए। एक आदमी की रोजी रोटी चली जाएगी, उससे कम से कम आप 40 जाने अगर बचा सकते हैं, मुझे लगता है कि यह ज्यादा जरूरी है करना। और जैसे मैंने आपको कहा, प्रशासन कितने भी कदम उठाए, ट्रैफिक पुलिस के चालानों से कुछ नहीं होने वाला, ट्रैफिक पुलिस की नौटंकी से कुछ नहीं होने वाला। आप ट्रैफिक पुलिस को पूरा दिन खड़ा रखिए नेशनल हाईवे के ऊपर धूल मिट्टी खाने के लिए, उससे हादसों में कोई कमी आने वाली नहीं। जब तक आप ड्राइवरों पर नकेल नहीं कसेंगे, उनके मालिकों के ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, कागजात को लेकर सख्ती नहीं बरतेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट को लेकर सख्ती नहीं बरतेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अब आप ड्राइवरों को जहां पेनलाइज करें, जहां उनका चालान करें, जहां आप गाड़ी के परमिट को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर और बाकी चीजों को लेकर आप कानून का अमल दरामद करें। एक संशोधन कानून के अंदर करने की जरूरत है ताकि वो सवारियां जो गाड़ी के अंदर खड़ी होती हैं और ओवरलोड का सबब बनती हैं और ओवरलोड करती हैं, उन सवारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनके भी चालान हो, मोटे मोटे चालान हो, तब जाकर गाड़ियों में ओवरलोड होना बंद होगा। क्योंकि जब तक लोगों को इस बात का डर नहीं होगा कि अगर मैं गाड़ी में चढ़ा, मेरी जेब में जम्मू जाने के लिए केवल 500 रुपए हैं या 600 रुपए मेरी जेब में हैं, और उसे जब ये जहन में आएगा कि अगर मैं ओवरलोड में पाया गया तो मुझे 600 का 6000 देना पड़ सकता है,
तो यकीन मानिए ओवरलोड में लोग गाड़ी पे चढ़ना बंद करेंगे। उसके बाद गाड़ियों की सूरत हाल, क्या आपने कभी पूछा गाड़ी के मालिक से या गाड़ी चलाने वालों से कि आप अपनी गाड़ी की रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं है? करते हैं? कितनी बार आप अपनी गाड़ी का चेक कराते हैं? आपकी ब्रेक ठीक है नहीं है, इस बात को आप सुनिश्चित कैसे कराते हैं? आपने कभी देखा किसी जगह कि गाड़ी वाले को रोक कर पूछा जा रहा है कि भाई आपने लास्ट टाइम अपनी गाड़ी की सर्विस कब कराई थी? आपने अपनी गाड़ी के पार्ट्स कब चेक कराए थे? आपकी गाड़ी ठीक है कि नहीं है, इस बात को आपने सुनिश्चित किया कि नहीं किया? गाड़ी की स्पीड किस हाईवे पर कितनी होगी, इस बात को लेकर गंभीरता के साथ किसी को कोई काम करते हुए देखा? होता ही है कि हर हादसे के बाद सब एक्टिवेट हो जाते हैं, फौरन चालान, फौरन गाड़ियां सीज, गाड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई, ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई। और इस कहानी को जो ही 10 दिन हो जाते हैं, 11वें दिन लोग फिर वैसी ही मस्ती में दोबारा आ जाते हैं जो मस्ती लोगों के अंदर फितरतन है। इसीलिए जरूरत है कि एक तो ट्रैफिक पुलिस विभाग का जहां तक ताल्लुक है, ये एक सेपरेट विभाग होना चाहिए, इसे पुलिस से अलग कर दिया जाना चाहिए और उसमें भर्ती जो लोग हों वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आरटीओ के साथ लाइजन में काम करें, और जब वो लाइजन में काम करें तो उनका काम एनफोर्समेंट का हो, सख्ती वाली एनफोर्समेंट का हो। उन्हें तमाम वो ताकतें मिलनी चाहिए, वो ताकतें पुलिसकर्मी के पास होती हैं, ताकि जब वो कानून का पालन करवाना शुरू करें, ड्राइवर, कंडक्टर, गाड़ी के मालिक से लेकर बस और टेम्पो ट्रैवलर, टैक्सी और सूमो में सवार होने वाले हर एक आदमी के लिए कानून का पालन करवाएं। ड्राइवर जो ओवरलोड अलाउ करते हैं उन्हें एक ही बार पकड़े जाने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, उन्हें दूसरा तीसरा मौका कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लोगों की तबीयत है कि जब आप एक गलती करते हैं, पकड़े जाते हैं और आपको छोड़ दिया जाता है तो आप गलती पे गलती करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सड़क हादसों को प्रायोरिटाइज किया जाए और सरकार ये अंडरस्टैंड करे कि जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना सरकार की प्राथमिकता है, वहीं पर आतंकवाद, करप्शन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई जो हमको, आपको, सरकार को, प्रशासन को मिलकर लड़नी है, वो लड़ाई है जम्मू कश्मीर की खराब सड़कों के साथ, और जम्मू कश्मीर में जो उन खराब सड़कों के कारण और उसके अलावा अन्य कई और कारणों से जो सड़क हादसे होते हैं, उन सड़क हादसों पर नकेल कसना, उन सड़क हादसों को रोकना। और ये मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए डिप्टी कमिश्नर की विल, एसएसपी की उस विल के साथ में ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन कराना, ट्रैफिक पुलिस विभाग का सख्त रवैया, और ट्रैफिक पुलिस विभाग के सख्त रवैये के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आनन फानन में गाड़ियों के परमिट कैंसिल करने का सिलसिला शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है।